हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो एसडीजी शिखर सम्मेलन 2023 और सतत विकास लक्ष्य एसडीजी और अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा और रीड स्वेप और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है एसडीजी शिखर सम्मेलन 2023 समावेशी विकास और इससे उत्पन्न मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में वैश्विक नेताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में एसडीजी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने में धीमी प्रगति के बारे में आशंका व्यक्त की। तो चलिए अब हम लोग एसडीजी शिखर सम्मेलन 2023 की प्रमुख विशेषताएं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग फंडिंग गैप को स्वीकार करना आइए देखते हैं। तो देखिए, वार्षिक एसडीजी फंडिंग अंतर जो महामारी से पहले 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, अब बढ़कर अनुमानित 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो एसडीजी को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेश की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। आइए अब हम लोग वित्त चुनौती से निपटना आइए देखते हैं। तो देखिए, अभिकर्ताओं ने वर्ष 2030 के एजेंडे को प्राप्त करने में अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा के महत्व पर बल दिया, जिसमें सतत विकास के लिए सार्वजनिक और निजी सभी वित्तीय प्रवाह के कुशल उपयोग पर बल दिया गया। उन्होंने एसडीजी प्रोत्साहन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रस्ताव को तेजी से लागू करने का आह्वान किया, ताकि फंडिंग में सालाना 500 अरब अमेरिकी डॉलर की उल्लेखनीय वृद्धि हो। अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा सतत विकास के वित्त पोषण का एक वैश्विक ढांचा है। इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए वर्ष 2030 का एजेंडा और 17 एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु संसाधन जुटाना तथा आवश्यक वित्त पोषण प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा करना एवं सहमत होना है। तो चलिए अब हम लोग बहुपक्षीय कार्रवाइयां और रीड स्वेप के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एसडीजी कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए अभिकर्ताओं ने जलवायु और प्रकृति से संबंधित रीड स्वेप सहित एसडीजी हेतु रीड स्वेप को बढ़ाने पर बल देते हुए सभी लेनदारों द्वारा बहुपक्षीय कार्यों एवं समन्वय का आग्रह किया। रीड स्वेप पर्यावरण और अन्य नीतिगत चुनौतियों से निपटने एवं हरित विकास का समर्थन करने के लिए एक आय वाले देशों में मजबूत पूंजी जुटाने के अवसर प्रदान करती है। तो चलिए अब हम लोग कोविड-19 का प्रभाव क्या है आइए देखते हैं। तो देखिए, इस सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि कोविड-19 महामारी में एसडीजी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। विशेष रूप से विश्व के सबसे निर्धन और कमजोर देशों में इसने एसडीजी को प्राप्त करने में प्रगति में तेजी लाने के लिए आपातकालीन पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। तो चलिए अब हम लोग जलवायु कार्रवाई और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना जानते हैं। तो देखिए, अभिकर्ताओं ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क को पूर्ण रूप से लागू करने की सिफारिश की और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया। उन्होंने जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप हानि और क्षति का जवाब देने के लिए नई वित्त व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। तो चलिए अब हम लोग वर्ष 2030 एजेंडा के प्रति प्रतिबद्धता क्या है आइए देखते हैं। तो देखिए, अभिकर्ताओं ने कार्यान्वयन के आधे चरण में एसडीजी की स्थिति के बारे में गहन चिंता व्यक्त की। उन्होंने निर्धनता, जबरन स्थानांतरण, असमानताओं और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों जैसी चुनौतियों पर
प्रकाश डाला। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने एक अस्थायी विश्व के लिए सभी के अधिकारों और कल्याण की रक्षा हेतु वर्ष 2030 एजेंडा तथा 17 एसडीजी को पूरी तरह से लागू करने की सिफारिश की। तो चलिए अब हम लोग एसडीजी में प्रगति से संबंधित चिंताएं क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रगति और प्रतिबद्धता का अभाव समझते हैं। देखिए, प्रतिबद्धताओं के बावजूद 17 एसडीजी सहित 169 लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति केवल 15% है और इसमें कुछ क्षेत्र पिछड़ भी रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग फंडिंग की पर्याप्तता और पहुंच के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हालांकि चिंता की बात यह है कि प्रतिबद्धता अवधि के आधे पड़ाव पर दूसरी छमाही में आवश्यक प्रगति को लेकर विश्वास बहुत कम है। विकासशील देशों में एसडीजी हासिल करने में निवेश का अंतर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जो पूर्व के अनुमानों से काफी अधिक है। यह विशाल वित्तीय आवश्यकता एसडीजी को असंभव बना देती है, जिससे फंडिंग की पर्याप्तता और पहुंच पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग असंबद्धताएं और बाधाएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एसडीजी हस्तक्षेपों में 5 असमानताओं की पहचान की गई है, जिसमें संसाधन आवंटन, सक्षम वातावरण का निर्माण, सहलाभ और लागत प्रभावशीलता और संतृप्ति सीमाएं शामिल है। विभिन्न बाधाएं सहक्रियात्मक कार्रवाई में बाधा डालती है, जैसे सूचनाओं तक पहुंच में अंतर, राजनीतिक और संस्थागत बाधाएं एवं आर्थिक चुनौतियां। तो चलिए अब हम लोग नीति कार्यान्वयन में चुनौतियां क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, एकीकरण और सटीक उद्देश्यों की कमी के कारण नीति कार्यान्वयन में विसंगतियां एवं गलत संरेखण कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों तथा छोटे पैमाने के अनुप्रयोगों को पूरा करने में। तो चलिए अब हम लोग जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में समझते हैं। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में पहचाना गया है, जिससे एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति को खतरा है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति हमारी संवेदनशीलता के विषय में चिंताएं बढ़ रही है। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन और इसके पर्यावरणीय प्रभावों से निपटना एक प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति के लिए राष्ट्रों के बीच बहुपक्षीय कार्यों और सहयोग को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। अभिकर्ताओं को धारणीय विश्व हेतु सभी के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2030 एजेंडा के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।